हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जी साथियों, आज हम बताने वाले हैं इस क्लास में क्लास 12th वालों के लिए, उन सभी के लिए। जी हाँ, यह इस चैप्टर में बताऊंगा कि विद्युत धारिता के बारे में। धारिता किसे कहते हैं साथियों? तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। आज के सेशन में सीखेंगे 1 माइक्रोफैरड और उसके बाद 1 पिकोफैरड किसको बोला जाता है, इसी सेशन में सीखेंगे साथियों। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। साथियों देखिए, सबसे पहले क्या है साथियों, पहला आपका, जी हाँ, पहला आपका आ गया है स्क्रीन पे। पहला मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है साथियों कि देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है मेरे साथियों? देखिए, इसमें दिया गया है मोटिवेशनल क्वेट्स में, जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। सही बात है भाई। जो अपने आप को क्या कर सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी क्या कर सकता है, सीख सकता है मेरे साथियों। तो इसी के साथ हम, जी हाँ, इसी मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ चलेंगे नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे क्या चीजें हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा सब लोग। जी आज का पहला, जी हाँ, आज का पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे साथियों। देखिए, पहला आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा साथियों। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जी एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार वाला वीडियो को शेयर करते जाइएगा सभी लोग। जी देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। जी इसके टॉपिक में क्या कहा गया है साथियों, इसमें बोला गया है ए, चालक की विद्युत धारिता, यानी चालक की विद्युत धारिता किसे कहते हैं हम जानेंगे। चालक की विद्युत धारिता क्या होती है मेरे साथियों? सबसे पहले क्या है, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि भी के क्या होता है, अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। किसके अनुपात को? विद्युत धारिता। सबसे पहले विद्युत धारिता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी साथियों, कैपिटल सी से। किससे करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नंबर क्या बात है, जी हाँ, यहाँ बताया गया है जो Q होता है और जो V होता है, क्या होता है, Q जो होता है क्या होता है, V के अनुपात के, यानी C बराबर यहाँ लिख सकते हैं जी, Q बाई क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट ये है, अब इनका हम बात करते हैं किसकी, अब इनके बात करते हैं SI मात्रक की। अगर SI मात्रक की हम बात करते हैं तो इनकी SI मात्रक क्या निकल के आएगी साथियों, यह आ जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है साथियों, दूसरा नंबर यह है कि या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको देखिए, धारिता का क्या मात्रक होता है, इसको हम फैराड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैराड भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसका मात्रक फैराड भी होता है मेरे साथियों। ठीक है साथियों, चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी हाँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही पूछ रहा है कि मतलब इसका क्या होता है, Q बाई V होता है, SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा या फैराड होगा। क्या होगा? फैराड। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो फैराड होता है, फैराड कहते किसको है साथियों? जी हाँ, आवेश के मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, समझ लीजिएगा जी, कूलाम। देखिए ध्यान दीजिएगा, कूलाम, कूलाम दिखा ना, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट के ही मात्रक को क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैराड कहा जाता है मेरे साथियों। जी हाँ, एक फैराड कितने के बराबर होता है? 1 कूलाम प्रति वोल्ट को ही 1 फैराड बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं क्या जी, अगले अगले टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा जी साथियों। अगला जो टॉपिक है हम इसमें देखेंगे जी, अब इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। अगले टॉपिक में इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं भी क्या है चीजें, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम जान लेते हैं क्या, देखिए
यह वाला दो क्वेश्चन है जी। समझ आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रहा है सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं एक, देखिए इसका सबसे, फैराड का सबसे बड़ा मात्रक, फैराड का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है साथियों? फैराड का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक माइक्रो फैराड होता है। क्या होता है? माइक्रो फैराड और पिको फैराड। क्या होता है? देखिए इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक बात करते हैं तो इसके दो मात्रक सबसे बड़े होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है एक माइक्रो, क्या होता है? एक माइक्रो फैराड। नोट कर लीजिए, एक माइक्रो फैराड होता है, एक माइक्रो फैराड। और दूसरा क्या होता है जी साथियों? पिको फैराड। क्या होता है? पिको। तो जान लेंगे पिको फैराड किसको कहते हैं? एक पिको फैराड। ये दोनों ही क्या होते हैं? फैराड के बड़े मात्रक होते हैं। तो हम जानेंगे कि एक पिको में कितना फैराड होता है और एक माइक्रो में कितना होता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा इसमें कि इसका जो मात्रक होता है, नोट कर लीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है सेकेंड, एक माइक्रो के बराबर क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि एक माइक्रो क्या होता है? एक माइक्रो हम उसे कहते हैं जिसपे क्या होगा? 10 पे पावर कितना चढ़ जाएगा? -6। यह होता है क्या? एक माइक्रो फैराड के बराबर। क्या होता है? एक माइक्रो फैराड के बराबर होता है, ठीक ना। एक माइक्रो क्या होता है? फैराड के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एक पिको जो होता है वो कितना होता है? एक पिको का मतलब होता है 10 पे पावर कितना होता है? -12। क्या होता है? 10 पर क्या होगा? -12 फैराड। ये क्या होता है? एक पिको फैराड के बराबर होता है। अगर यही कह दिया एक नैनो, बताइए एक नैनो, एक नैनो, जी हाँ नैनो से नैनो 4 हुआ, ठीक है। एक नैनो का मतलब हो जाएगा, नोट करिएगा, एक नैनो का मतलब हो जाएगा 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा? 9 फैराड। ये भी हो सकता है। ऐसे ही आपको कुछ मात्रक देखने को मिलते हैं साथियों। तो चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है साथियों। जी सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जी अगला टॉपिक जो दिया गया है ध्यान दीजिएगा। इस अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि यह जो दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए यह जो दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, एकदम बड़ा कर लेते हैं। इधर देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा हल करने के, देखिए क्या दिया गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये दिया गया है जी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। जी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, ठीक है। और आवाज कैसे जा रहा है, सही भी जा रहा है नहीं जा रहा है। जी साथियों चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं। थोड़ा सा इसका हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। ये वाला बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं जी, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बैकग्राउंड में। चलिए इसको ले लेते हैं। आप देखिए ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, बोलिए दिख रहा है ना, बिल्कुल सही, एकदम शानदार। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा, अब हम आगे इसको में बढ़ते हैं। क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है विलगित, क्या दिया है? विलगित दिया है, ध्यान दीजिएगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता का कैसे निकाला जाता है? यहां लिखवाया गया है विलगित गोलीय चालक से अभिप्राय ऐसी है, चालक है जिसका किसी अन्य चालक से विद्युत संपर्क न हो, विद्युत संपर्क नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या किया, माना आर त्रिज्या की विलगित गोलक चालक को के पैरावैद्युतान जैसे कांच हो गया, मोम हो गया आदि वाले माध्यम में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई आर त्रिज्या का, एक कोई आर त्रिज्या का, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आपको दिखाई दे रहा ना, ठीक है। ये देखिए हमने क्या लिया, एक कलर चेंज तो किया भाई। चलिए यहां देख लेते हैं, एक गोलीय चालक, देखिए यहाँ पे एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से, जी हाँ
ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से ले लेते हैं इसको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं जी, यहां से ले लेते हैं, बिल्कुल सही। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, जी हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यह जो दिया गया है यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दे देंगे, यहाँ से जी ये वाला, ठीक है। अब ये वाला हमने लिया, अब यहाँ से देखिए इसको हम ले लेते हैं यहाँ से एक गोला, ठीक है ना, एक गोलीय चालक, क्या लेते हैं, देखिए ये गोलीय चालक है, क्या है, गोलीय चालक। अब इस गोलीय चालक में क्या बताया गया है, इस गोलीय चालक में बताया गया ये कि क्या है, इसकी जो त्रिज्या वो क्या है, आर त्रिज्या, क्या है इसकी, आर त्रिज्या की गोलीय चालक है। आर त्रिज्या की क्या है, एक गोलीय चालक है, और इसकी गोलीय चालक की के बराबर, जिससे क्या कांच मोम आदि के माध्यम में रखा गया है। माना गोलीय चालक में क्यू कूलाम क्या है, आवेश दिया जाता है। इसमें क्या आवेश दिया जाता है, क्यू कूलाम आवेश, क्या दिया जाता है, इसमें क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया जा रहा है क्यू कूलाम आवेश इसमें दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें क्यू कूलाम आवेश दिया जा रहा है। चलिए, यह जब क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं क्या, अब यहाँ पे कर रहा है, अब इसके चालक की बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाती है, समान रूप से चारों दोनों तरफ की समान रूप से क्या हो रही है, दोनों तरफ क्या हो रही है, वितरित हो जा रही है। समान रूप से क्या हो रही है, दोनों तरफ से क्या हो रही है, विपरीत, वितरित क्या होती है, वितरित मतलब बढ़ जाती है ऐसे करके, ठीक ना। या समान रूप से क्या हो रही है, ये जो आवेश होता है वितरित हो जा रहा है, क्या हो रहा है, वितरित मतलब बढ़ जा रहा है। अब बढ़ने के बाद क्या है, इसमें देखिए पढ़िएगा आगे, पृष्ठ से समविभव पृष्ठ हो जाता है, इस कारण गोलीय चालक निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ की लंबवत अर्थात क्या होगी, गोलीय चालक के केंद्र ओ से त्रिज्या के अनुदिश हुई प्रतीत होती है। अनुदिश हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, अनुदिश हुई प्रतीत होती है। हम क्या करेंगे जी साथियों, हम करेंगे मानेंगे क्यू आवेश के कारण क्या है, गोलीय चालक पर पृष्ठ का वैद्युत विभव। देखिए अब इस पर क्या है, गोलीय चालक क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण, ठीक ना, इस गोलीय चालक पर क्या होगा, जो विभव होगा वो भी बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एक्सपाइलन के हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्सपाइलन 0 इंटू क्या हो जाएगा के, और क्यू वाई क्या हो जाएगा जी साथियों, क्यू वाई लिख लीजिए, क्यू वाई होता है आर, कैपिटल आर कर लीजिएगा, कैपिटल आर ये क्या है, यह लिख लीजिएगा, यह इसका जी हाँ विद्युत विभव है, क्या है इसका विद्युत विभव है, नोट करते जाइएगा, इसका विद्युत विभव। आगे क्या पॉइंट है जी साथियों, अगला जो पॉइंट है इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या दिखाना हमको, इसमें दिखाना है इसका, इसमें धारिता क्या निकालना, धारिता विभव तो निकल गया आपका, अब इसमें हमें दिखाना है धारिता। तो धारिता निकालने के लिए सी हो तो हम जानते हैं ना, देखिए अब यहाँ से ध्यान सुनिएगा, अब ये तो हो गया आपका, अब हम जानते हैं इसकी जो धारिता निकालना है, तो धारिता हम जानते हैं ना, इसकी धारिता जो होती है फार्मूला, धारिता क्या होता है, धारिता फार्मूला नोट कर लीजिएगा, देखिए C इक्वल क्यू वाई क्या होता है, V होता है, जैसी बात है आपको C निकालना है, V का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो Q ऊपर दिया है ना, तो इसको क्या करें 1/4 पाई एक्सपाइलन 0 के करेंगे, बोलिए होगा कि ना होगा, होगा ना। अब यहाँ से क्या करिएगा जी, अब यहाँ पर दिया है क्यू, यहाँ से आर लिखा है ना, आर कर लीजिएगा, यहाँ क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये ऊपर लेके जाएंगे, इसको जाएंगे ना, अब जब ऊपर लेके जाएंगे तो साथियों क्या बनेगा बताइए, अब ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ओहो यहाँ से आपका क्यू दिया है ना पहले से, रुक जाइए यहाँ से थोड़ा सा, ए वाला देखिए, ये वाला थोड़ा पोर्शन, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन होगा यहाँ पर 1 होगा, क्या क्यू तो दिया ही है ना, क्यू भी दिया ही पहले से ना, हाँ एक और क्यू हो जाएगा, यहाँ से नोट करिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा एक क्यू, ठीक है, एक क्यू ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, एक क्यू ये हो जाएगा और एक क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे यहाँ पे जी, अब यहाँ से एक क्यू वहां से आ जाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V का मान लिखिए, V का मान लिखिए, क्या होगा
यहाँ से नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अपना अलग होता है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, इसमें ये क्यू बाई तो आर है ही है। अब इसका मान यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्यू तो पहले ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। रुक जाइए यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा ये वाला बट्टा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं, थोड़ा सा जानते जगह कम है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से जब इसको लिखेंगे यहाँ से तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर क्यू बाई क्या है, आर है। देखिए हार है कि नहीं यार है। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई जी, यहाँ से जो क्यू है कट जाएगा। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर जब लेके जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 4 पाई एक्सपाइलन 0, यहाँ क्या चला जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। अब आर ऊपर चला जाएगा तो आर हो जाएगा, और के का मान क्या रख देंगे, के का मान 1 रख देंगे। के का मान क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। और जब के का मान 1 रखेंगे तो 4 पाई, जी हाँ साथियों, यहाँ से आपका जो फार्मूला निकल के आ जाएगा। यदि के बराबर हम क्या करते हैं, के बराबर 1 कर दीजिए। अब जब के बराबर 1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल जाएगा, के बराबर 1 कर देते हैं। यहाँ से के तो लिखा था ना, अब के बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 पाई एक्सपाइलन 0 आर हो जाएगा। ये हो जाएगा गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक में जो धारिता निकल के आएगा यह फार्मूला होगा। बताइए साथियों, अब ये, जी हाँ, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए समझ आया कि नहीं आया। एक बार समझ आया तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जी साथियों देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार क्या होता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है जी, अगला पॉइंट एक और बेहतरीन, जी हाँ, आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट्स, आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स आ चुका है साथियों जी। क्या है मोटिवेशनल क्वेट्स, देखिए मोटिवेशनल क्वेट्स में बोला गया है मुश्किल समय के साथ, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, मुश्किल समय ही, देखिए मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाते हैं। मुश्किल समय ही हमें क्या बनाते हैं, मजबूत। क्योंकि जब आदमी को, ठीक ना, किसी भी पर्सन को क्या होता है, जब उसकी मुश्किल का सामना करना होता है तो उसको अपने अंदर से खुद वो गुण आ जाता है उससे क्या करने के लिए, जी हाँ, उससे कैसे बचना है, कैसे नहीं करना है, इस सभी के बारे में जानकारी। तब क्या मुश्किलों से ही सीख पाता आदमी। अगर किसी आदमी के, देखिए किसी आदमी के मार्ग में, अच्छा बताइए, कोई आदमी जा रहा है रास्ते में, है ना, अगर जा रहा है उसके रास्ते में कोई नहीं पड़ रहा है, कोई भी ईंट पत्थर कुछ पड़ नहीं रहा है उसके पैर के नीचे, तो आदमी अब चलता जाएगा, उसका अनुभव नहीं होगा ना। लेकिन वही मान लीजिए किसी पर्सन को क्या है, अगर रास्ते में जा रहा है, ईंट रखा है, उसके पैर में टकरा जाएगा तो उसकी समस्या जान जाएगा, कहाँ पैर में टकराया है, क्यों टकराया है, इसको हमें हटा देना चाहिए। तो उसको हटा देगा तो उसकी मुश्किलें दूर हो जाएगी ना। ऐसे मुश्किल ही सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट एक क्वेश्चन दिया है जी साथियों, एक बेहतरीन क्वेश्चन, इस पे लाजवाब क्वेश्चन कराने वाले, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है जी, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ पे जी। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, वीडियो में अच्छा लग रहा है ना, क्लियरिटी है कि नहीं है बताइए। अब नहीं कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। अब नहीं दिक्कत होना, किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई। हम कहते ना, हम वो चीजें लेके आ रहे हैं जो आपके लिए चाहिए, जो आपके लिए चाहिए, मैं उसी चीज को लेके यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों आप लोग सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार सब लोग, जी हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जी हाँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा लीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ेंगे तो मजा आएगा क्लास में। चलिए मजा, एक और क्वेश्चन आ गया मजा के साथ। क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की क्या निकालना है, धारिता निकालना है। क्या निकालना है, धारिता, यानी सी आपको निकालना है। भी दे रखा है 1000 वोल्ट, कितना दे रखा है 1000 वोल्ट, और उसके बाद दिया है क्या, कुलाम दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलम।
2 माइक्रोकुलाम का मतलब हो जाएगा 2 गुणे कितना होगा 10 पे पावर माइनस 6 कुलाम हो गया। ये तो चेंज हो गया। अब इसको हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए हम जानते हैं संधारित्र बराबर होता है Q अपान क्या होता है V होता है, ये तो पता है सभी को ना। अब यहाँ Q का मान आपका दे दिया है 2 इंटू क्या होगा 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा। बाई कर देंगे V का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, दे दिया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। अब देखिए कितना दिया भाई, कितना दिया 1000 दिया है। कितना दिया है 1000 को जब नीचे करें तो वो एक 10 पर घात कितना बनेगा 3, और ऊपर ले जाएंगे 10 पर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 6 3 9, तो 2 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 9। जी हाँ फैरड, ये आपका आ गया क्या जी धारिता निकल गया। बताइए मजा आ गया ना, एकदम मजा आ गया। शानदार तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका, सरल तरीका, एकदम लाजवाब तरीका। बोलिए सही है ना। चलिए एक और झकास क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको, आगे हम चले ना। ठीक है साथियों, ऐसे ही आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। जी हाँ साथियों, एकदम आ गया है, एकदम 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 बेहतरीन। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा साथियों, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल समझिएगा जी, क्वेश्चन का लेवल समझिएगा क्या है। देखिए जब तक लेवल नहीं समझ आएगा तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक धातु क्या है, ओहो हो, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना होगा, उसका विभव कितना होगा दिया है ना, उसका विभव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है विभव, और त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो जब विभव पूछ रहा है तो साथियों देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या तो दे दिया भैया r, कितना 1 सेंटीमीटर, इसको हम भाग देते हैं तो 1 गुणे क्या होगा 100 का भाग देंगे तो -2 मीटर में चेंज हो गया। बोलिए हो गया। अब इसमें 1 कूलाम आवेश देने पर तो Q बराबर कितना है 1 कूलाम है, क्या है 1 कूलाम है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है भी पूछ रहा है। अब जब भी पूछ रहा है तो हमें जरूरत क्या है, जी हाँ यहाँ भी पूछ रहा है तो सबसे पहले भी निकालने के लिए अगर बताइए, अगर गोलीय चालक है तो गोली चालक में धारिता का क्या होता है सूत्र, गोली चालक में धारिता का सूत्र अभी मैंने निकलवाया था। ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा ना, नहीं आ रहा, अच्छा चलिए अब इसको बताइए, ये वाला ये आ रहा है ना, चलिए इसको इश्यू करते हैं। देखिए हमने गोली चालक के लिए जो धारिता बताया है वो बताए हैं 4 पाई एक्सपाइलन 0, ठीक है, इनटू r, यही बताया गया है ना। बताइए अब इसको क्या करेंगे, अब हमको 4 पाई एक्सपाइलन 0 का मान नहीं पता है, 4 पाई एक्सपाइलन 0 का मान पता नहीं है, नहीं पता है ना। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यार, बैकग्राउंड इसका समझ नहीं आ रहा ना। चलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं यार। चलो अब यहाँ से बैकग्राउंड में ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ओहो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसको ले लिया। अब इसका मान रखिए, इसका मान तो पता नहीं है लेकिन आप एक जानते हैं कि 1/4 पाई एक्सपाइलन 0 का मान जो होता है 9 गुणे 10 पे क्या होता है 9 होता है। हमें निकालना किसका है 4 पाई एक्सपाइलन, इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ ला दीजिए तो बन जाएगा कितना 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 हो जाएगा इसका मान। और r का मान कितना दिया है, r का मान दे दिया है कितना बताइए, r का मान दे रखा है कितना जी, इसका r का मान निकाले थे ना, r का मान कितना होगा हमने लिखा था 1 इंटू 10 पे पावर -2 था, यही था ना। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हल, अभी समझ आ गया ना कहाँ से आया है जी। चलिए अब जब समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से हल कर लेते हैं। अब यहाँ से हल करते हैं, देखिए अब यहाँ से इसको हल करते हैं, बराबर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करें 9 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा ना। अब इसमें 9 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग जाएंगे कितना बढ़ जाएगा बताइए
1 में भाग 9 का कितना बढ़ जाएगा? अगर 10 करते हैं तो क्या होगा? 0.1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 1 बढ़ जाएगा ना, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते क्या, यानी 10 पर -2 दिया है और 10 पर -2 9 दिया है। अब इसको जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 1.1 इंटू लिख सकते हैं इसको क्या, 9 2 11, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 पर -12। ये क्या निकल गया? ये तो धारता निकल गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है? विभव। तो सिंपल सा विभव हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, Q/C होता है, बताइए, सॉरी Q/V होता है ना, Q/V होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे पक्षांतर कर दीजिए। तो हमें V का मान निकालना, तो V इधर कर दीजिए। Q का मान कितना दिया? 1 कूलम दिया है। और नीचे क्या करिएगा बताइए? V का मान दे रखा ना कितना, यानी C का मान दे रखा 1.1 इंटू 10 पे क्या है? -12 दिया है। अब इसको क्या करते हैं? भाग दे दीजिए। अब इसको जब भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा बताइए? अब इसको भाग देते हैं तो क्या आएगा? आंसर बताइए इसका क्या होगा जी? अब 1 का हम भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे 11 हो जाएगा। 10 का भाग देंगे फिर कितना होगा? ये देखिए 1.1 है ना, इसमें भाग देते कितना बढ़ जाएगा? नहीं बचा पाएगा ना। इसको क्या कर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। 10 होगा तो 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे बताइए? 11 क्या होगा? 1.1 है तो कितना बढ़ जा सकता है? 1.1, तो 9 बढ़ जाएगा। और 9 बढ़ जाने के बाद फिर क्या होगा? 9 1 10 चला जाएगा। 9 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा कितना? ऐसा करते हैं 10 का गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर 10 का, 11 हो जाएगा ना। 11 हो जाएगा कितना? 0 बढ़ाएंगे 100 होगा। 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 99, फिर 11 9 99, ये लगभग इतना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 पे क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ से क्या होगा जी? हाँ साथियों देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे ना तो कितना होगा? 9.9 हो जाएगा। 10 पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये निकल गया क्या? इतना वोल्ट होता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर से नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए रंग रूप में, जी हाँ, नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित साथियों। तब तक के लिए साथियों आज कितना है, कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाएं। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।